जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का ज्योग्राफी। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक बात किया था, पहले रिवीजन कर लेते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और नोट्स बनाते जाएं और रेगुलर क्लास में बने रहें, ठीक है। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। अध्याय का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। प्रीवियस क्लास में हम लोग अक्षांश के बारे में अध्ययन कर चुके थे, महत्वपूर्ण अक्षांश के बारे में जाने थे और पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में अध्ययन किए थे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा जो है पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है। ऊपर विषुवत रेखा के उत्तर जो भाग है, आधे भाग को इसे क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। इसे क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और विषुवत रेखा के दक्षिण जो आधे भाग है इसे क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। और महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में अध्ययन किए थे। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, यानी उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इसे क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? मकर रेखा। इसे बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लेटीट्यूड, इसे बोलते हैं उत्तर ध्रुव वृत्त। उत्तर ध्रुव वृत्त या आर्कटिक वृत्त, या आर्कटिक वृत्त। प्रीवियस क्लास में सब पढ़ा चुके हैं, यदि नहीं देखें तो जाकर की क्लास कर सकते हैं। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश नॉर्थ साउथ लेटीट्यूड, इसे बोलते हैं दक्षिण ध्रुव वृत्त, दक्षिण ध्रुव वृत्त या अंटार्कटिक वृत्त। और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे बोलते हैं उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से बोलते हैं दक्षिण ध्रुव। और पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में पढ़े थे। पृथ्वी को कितने जोन में बांटा गया है ताप कटिबंध में? 3। एक उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध किन 2 अक्षांश रेखाओं के बीच पाई जाती है? एक कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक, कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक। ये वाला क्षेत्र को किस कटिबंध में आता है? उष्ण कटिबंध। ये पूरा क्षेत्र उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से उत्तर ध्रुव वृत्त, यानी ये क्षेत्र, ये। और दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा से लेकर के दक्षिण ध्रुव वृत्त यहाँ तक। ये दोनों क्षेत्र कौन से आता है कटिबंध में? शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। और उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव के बीच का क्षेत्र, ये शीत कटिबंध। और इधर दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये प्रीवियस क्लास का रिवीजन है। आज की कक्षा में बात करेंगे देशांतर के बारे में और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं।
देखिए ध्यान से समझते जाइएगा। देशांतर, देशांतर की आवश्यकता क्यों होती है, हमें सबसे पहले यही जानना है कि देशांतर की आवश्यकता क्यों होती है। तो किसी स्थान की सही स्थिति बताना है तो अक्षांश के अतिरिक्त हमें देशांतर की भी जरूरत होती है। जैसे देखिए जैसे क्या है, विषुवत रेखा 0 डिग्री है, विषुवत रेखा। और प्रशांत महासागर में एक स्थान है टोंगा द्वीप, क्या नाम है, टोंगा द्वीप। तो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, कहाँ है, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। तो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश इधर आएगा लगभग इतना, यानी 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, साउथ लेटीट्यूड, ठीक है। और हिंद महासागर में एक द्वीप है मॉरिशस द्वीप, ये भी है 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, यानी इसी पर है। तो कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है, यहाँ यहाँ, ये हमें पता नहीं चल रहा है। क्यों, इसके लिए पता लगाने के लिए एक रेखा खींचना पड़ेगा और इससे पता लगाएंगे कि यह स्थान जो है पूर्व में है या पश्चिम में है। इसीलिए अक्षांश के अतिरिक्त हमें देशांतर की भी जरूरत होती है। इससे पता चलता है कि यह स्थान जो है टोंगा द्वीप या मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर है, लेकिन किधर है ये कन्फर्म पता नहीं है कि पूरब है या पश्चिम तरफ है। इसीलिए सही स्थिति जानने के लिए हमें क्या चाहिए, एक और संदर्भ रेखा की जरूरत होती है, इसे ही देशांतर बोला जाता है। तो किसी स्थान की सही स्थिति को बताने के लिए अक्षांश के अतिरिक्त हमें देशांतर रेखाओं की भी आवश्यकता होती है। उदाहरण के रूप में जैसे प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप यह भी क्या है 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। इनकी सही स्थिति जानने के लिए हमें यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से, यानी उत्तर ध्रुव है, इससे जोड़ने वाली, दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूरब या पश्चिम, पूरब या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। यानी यह पता करना होगा कि जो स्थान है 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर, इस रेखा से कितनी दूर पर है, पूरब में है या पश्चिम में है, कितने। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं। इन्हीं संदर्भ रेखाओं को, यानी उत्तर ध्रुव से जो दक्षिण ध्रुव की ओर जोड़ रहा है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, देशांतरीय याम्योत्तर। और देशांतरीय याम्योत्तर के बीच की दूरी को अंशों में मापा जाता है। क्या देशांतर, इस तरह से इनके बीच की दूरी को जो है किस में मापा जाता है, अंश में, अंश में मापा जाता है। और अंश को फिर प्रत्येक अंश को मिनट में, प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकेंड में, सेकेंड में मापा जाता है। देशांतर को सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था, तब सभी देशों ने मिलकर क्या किया, निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है, ग्रीनिच से होकर गुजरने वाली याम्योत्तर को पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। ध्यान से समझना है और नोट्स बनाते जाइएगा। देखो सब देशों ने मिल करके निश्चय किया कि किसी एक देशांतर को हम मुख्य देशांतर मान लेते हैं और इसी से पूरब और पश्चिम की ओर गिनती करेंगे। क्या, और ये जो रेखा कहाँ से गुजर रही है, ब्रिटिश राजकीय वेधशाला से। कहाँ से, ग्रीनिच में, ग्रीनिच जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है वहाँ से गुजरती है यह रेखा। और इसे 0 डिग्री याम्योत्तर बोला। क्या, 0 डिग्री याम्योत्तर। और इसी को बोला गया प्रमुख याम्योत्तर। इसी को क्या बोल दिया, प्रमुख याम्योत्तर। और इसी से सब देशों ने मिल करके निश्चय किया कि इसी से पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा की ओर गिनती करना है। पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा, इधर पश्चिम।
ठीक है। और यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करेंगे। एक एक डिग्री पर है, इस तरह से एक एक डिग्री, एक डिग्री, एक डिग्री, इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ तक अर्धवृत्त कितना का 180 डिग्री, तो यहाँ तक 180 डिग्री और इधर भी 180 डिग्री। तो यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर और 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करता है। क्या बोल रहा है कि 0 डिग्री जो है ये 0 डिग्री और 180 डिग्री, इधर से घूमते जाइए, 1 2 3 एक एक डिग्री पर, इस तरह से 180 डिग्री, 0 डिग्री और यही रेखा पर आएगा 180 डिग्री भी, इसी पे आएगा 180 डिग्री। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों मिल करके पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। एक हो गया पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। तो ये भाग क्या हुआ? पूर्वी गोलार्ध। ये कौन सा भाग है? पूर्वी गोलार्ध। और इधर का भाग पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? एक बार फिर से समझ लीजिए। क्या बताएं कि हमें देशांतर की आवश्यकता क्यों होती है? किसी स्थान को यदि सही स्थिति पता करना है किसी स्थान की, तो क्या चाहिए? अक्षांश के अतिरिक्त हमें देशांतर की भी आवश्यकता होती है। जैसे प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप, दोनों क्या एक ही अक्षांश पर स्थित है। अब हमें पता नहीं चल रहा है कि पूर्व में है या पश्चिम में है। तब सब देशों ने मिलकर के क्या किया? एक 0 डिग्री को प्रमुख यामोत्तर मान लिया और बोला कि यहीं से पूर्व की तरफ गिनती करना है और यहीं से पश्चिम की तरफ गिनती करना है। और 0 डिग्री और 180 डिग्री इधर से इस तरह से घूमिएगा। बोल रहा था जैसे इसे समझा देते हैं। ये देखो, इधर है, इस तरह से मान लीजिए 0 डिग्री है और इधर से इस तरह से घूम करके की होगी 0 डिग्री और 180 डिग्री इधर आ जाएगा, इधर इस तरफ, दोनों तरफ। तो इस तरह से मिल करके एक पूर्वी गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है। ये जो है इस तरह से इधर एक आएगा 180 डिग्री। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री जो एक ही रेखा पे है, और ये दोनों मिल करके इधर का भाग क्या होगा? पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, एक पूर्वी गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक, यहाँ तक क्लियर? आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखा किसे बोलते हैं? देशांतर रेखा 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम देशांतर रेखा किसे बोलते हैं? देशांतर रेखा जो है प्रधान देशांतर 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम विषुवत रेखा पर विभिन्न बिंदुओं की कोणीय दूरियां देशांतर तथा उन बिंदुओं को ध्रुवों से मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। जैसे देखिए, ये क्या है? यह विषुवत रेखा है 0 डिग्री, ये विषुवत रेखा, अरे 0 डिग्री 0 डिग्री देशांतर, इसे क्या बोलते हैं? प्रधान देशांतर, प्रमुख याम्योत्तर, प्रमुख याम्योत्तर, प्रमुख याम्योत्तर। 0 डिग्री देशांतर के पूर्व एवं पश्चिम में विषुवत रेखा थी। यहाँ से यानी कि कोणीय दूरी 1 डिग्री पर खींचा जाता है, तो इस तरह से। और इन दोनों बिंदुओं को ध्रुवों से लेकर के मिलाने वाली रेखा इस तरह से। ध्यान से समझिएगा। देखो, जीरो डिग्री देशांतर और इसके पूर्व एवं पश्चिम में इस तरह से जो रेखा खींचा गया है, इसे क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। इस तरह से
ठीक। और ये क्या है? 0 डिग्री विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और 0 डिग्री दर्शाता है। इसके पूर्व या पश्चिम की ओर यहाँ से जो कोणीय दूरी है, इसे मिलाने वाले बिंदुओं को विषुवत रेखा पर खींची गई जो रेखा है, इसे क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। और देशांतर रेखाओं की विशेषता क्या है? देशांतर रेखाओं की विशेषता ये जो है क्या है? सबसे पहली विशेषता कि सभी देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। इधर उत्तर है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। ठीक। और दूसरा, विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है। यह विषुवत रेखा, इस पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? अधिक होती है। यहाँ देखिए, एक देशांतर रेखा ये है और एक ये है। यहाँ पर अधिक दूरी है, ध्यान से समझना। यहाँ पर अधिक दूरी, इस तरह से देखिए, जिस तरह से ऊपर ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, क्या हो रहा है? दूरी कम रही, घट रही है, घट रही है। और ध्रुवों पर आकर के क्या हो जा रहा है? शून्य हो जा रहा है। तो क्या बोल रहा है? दूसरी विशेषता क्या है देशांतर रेखा की? कि विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? सर्वाधिक होती है। क्या होती है? सर्वाधिक होती है। विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है। इस तरह से हाँ देखिए, यहाँ पर भी क्या होगा? सर्वाधिक। ऊपर जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो रही है? घटती चली जा रही है। और विषुवत रेखा से उत्तर दक्षिण अर्थात ध्रुवों की ओर जाने पर यानी उनके बीच की दूरी क्या होती जाती है? कम होती जाती है, कम होती जा रही है। इस तरह से यहाँ पे क्या सर्वाधिक है, और जिस ऊपर की ओर जाते हैं यानी ध्रुवों की ओर जाने पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो रही? कम होती जा रही, और ध्रुवों पर आकर के क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिल जाती है। इसकी विशेषता की सभी देशांतर रेखाएं कहाँ आकर मिलती है? ध्रुवों पर मिल जाती है। सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर आकर मिलती है। सभी देशांतर रेखाएं यानी अर्धवृत्त होती है। अर्धवृत्त मतलब इनकी लंबाई जो है समान होती है। इस तरह से देखो, ये क्या है? अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं, अर्धवृत्त। इस तरह से यानी कि इनकी लंबाई जो क्या है? समान होती है। देशांतर की विशेषता क्या है? क्या बोले कि देशांतर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है। और जिस तरह जैसे जैसे हम ऊपर या नीचे ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, तो क्या होती है? इनके बीच की दूरी कम होती जाती है, घटती जाती है। अब क्या? विषुवत रेखा से उत्तर दक्षिण अर्थात ध्रुव की ओर दूरी कम जाती है। सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिल जाती है। सभी जितनी भी देशांतर रेखाएं कहाँ मिलती है? ध्रुवों पर मिलती है। और इनकी लंबाई जो है समान होती है। लंबाई क्या होती है? समान होती है। यानी कि ये अर्धवृत्त है। विषुवत अक्षांश जो था क्या? पूर्ण वृत्त था, और ये क्या है? अर्धवृत्त का निर्माण करती है। और 0 डिग्री और 180 डिग्री इस तरह से एक एक डिग्री पर खींचा जाता है। तो इधर कितना हो जाएगा? पूर्व की तरफ 180 डिग्री, 180 डिग्री, और पश्चिम भी की तरफ भी 180 डिग्री तक। लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री एक ही रेखा पर है। 0 डिग्री और 180 डिग्री, इसको ध्यान से समझना है। पूर्व की तरफ कितना? 180, और प्लस पश्चिम की तरफ भी 180। लेकिन 180 और 0 एक ही पर है, इसीलिए एक माइनस करेंगे, तब कितना आएगा? 360। प्लस 0 डिग्री, प्लस 0 डिग्री जोड़ेंगे, फिर एक माइनस करेंगे, तब 360 होगा। यानी 0 डिग्री और 180 डिग्री जो है एक ही रेखा पर है, इसलिए एक माइनस कर रहे हैं। तो टोटल यानी दशांतर की कुल संख्या कितना है? 360। और विषुवत रेखाएं व अन्य सभी अक्षांश वृत्तों को दशांतर रेखाएं समकोण पर काटती। यहाँ पे जितने भी अक्षांश है इस तरह से, ये क्या है? अक्षांश रेखा इस तरह से बताए थे। देखो किस पर काट रही? समकोण पर काट रही है। यानी जितने भी देशांतर रेखा है अक्षांशों को, सभी अक्षांशों को किस पर काटती? समकोण पर काटती है, यानी 90 डिग्री के कोण पर काटती है। ठीक, एक बार फिर से समझ लीजिए। समझने पर फोकस कीजिएगा। देखो क्या बोले कि देशांतर रेखा की विशेषता क्या है?
ध्यान से समझना है, रटने पे फोकस नहीं करना है, समझने पे। देखो ये 0 डिग्री देशांतर, इसे क्या बोलते हैं? प्रमुख याम्योत्तर। प्रमुख याम्योत्तर या 0 डिग्री देशांतर। और इसकी विशेषता की, देशांतर की विशेषता क्या है कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। कहां से? उत्तर से दक्षिण की ओर। यह उत्तरी ध्रुव क्या है? यह उत्तरी ध्रुव। अरे क्या है? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, इस तरह से। इस तरह से दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है। यहाँ पर क्या होती है? सर्वाधिक होती है। विषुवत रेखा पर क्या होती है? सर्वाधिक। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती जाती है? घटती चली जाती है, घटती जाती है, इस तरह से। अरे दूरी कितना होता है? 111 किलोमीटर लगभग। और सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिल जाती है, इस तरह से। क्या? और सभी जितने भी देशांतर रेखाएं कहाँ आकर के मिलती है? ध्रुवों पर आकर मिल जाती है। और ये जो है अर्धवृत्त है, पूर्ण वृत्त नहीं। क्या है? अर्धवृत्त। जिस प्रकार से अक्षांश जो था क्या था? पूर्ण वृत्त का निर्माण करती थी। ये अर्धवृत्त है। और इनकी लंबाई जो क्या होती है? समान होती है, लंबाई समान होती है। और विषुवत रेखा जो अन्य सभी अक्षांश वृत्तों को किस पर काटती है? समकोण पर काटती है, इस तरह से। ये क्या अक्षांश रेखा है? इसको देखिए, समकोण पर काटती है, समकोण पर काटती है, इस तरह से। और देशांतर की कुल संख्या कितना है? 360। ठीक है, आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ में चला है, समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगली कक्षा में। ठीक है, धन्यवाद।